हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पिछले क्लास में बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिस्ट्री का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव बताए थे आप लोगों को एनसीईआरटी से सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन वन शॉट के साथ। और आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का वन शॉट क्लास हम बताने जा रहे हैं। जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू जिसे कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, चैप्टर नंबर 6। और आज क्लास को ना देर करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सरस्वती माँ को एक बार फिर से प्रणाम करेंगे और सरस्वती माँ से हम आप लोगों के लिए यही कामना करेंगे कि सरस्वती माँ मेरे बच्चे को अच्छे नंबर से पास करे और सोशल साइंस में, मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करे और मुख्य तौर से मेरे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करे। तो जैसा कि आज का सेशन स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। का ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। जल्द से जल्द बताइए आप लोग कमेंट में। कह रहा है समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। इसका ऑप्शन ए है समिति क्षेत्र, ऑप्शन बी है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी है विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन डी है अवस्था सभी। कमेंट में आप लोग बताइए। कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शन ए है संपत्ति, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है शांति, ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। कह रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा शांति जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो शांति। आज का चौथा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए।
के एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? प्रतियोगी एवं उद्यमी 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 प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी शिथिल शिथिल अर्थव्यवस्था एंड ऑप्शन डी एवं सभी। इनमें से सभी इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आज का 5वां क्वेश्चन ये रहा। आधुनिक काल के औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल के औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए ग्रामीणकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी कस्बों, ऑप्शन डी बंदरगाहों। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल के औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी शहरीकरण। आधुनिक काल के औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन के रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण से प्रभावित किया। आज का 6वां क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी महानगर। आप लोग कमेंट में बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो कहते हैं ना बच्चों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। आज का 7वां क्वेश्चन ये रहा। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो एक कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 30 लाख तक पहुंची। 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची लंदन की आबादी? 30 तक पहुंची। कब से कब? 1810 से 1880 तक। आज का 8वां क्वेश्चन ये है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जब लागू हुई
या कब लागू हुई? सॉरी, कब लागू हुई? कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। इसमें कब की जगह जब लिखा गया था तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सुधार लीजिएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। 1870 ईस्वी में लागू हुई। आज का 9वां क्वेश्चन ये है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। सर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। आज का 10वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसमें पूंजीपति वर्ग के द्वारा द्वारा श्रमिक वर्ग के भी साथ भी हुआ था, मध्यम वर्ग के साथ भी हुआ था, कृषक वर्ग के भी साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, इनमें से सभी वर्ग, श्रमिक वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी और कृषक वर्ग भी। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्गों के द्वारा हुआ, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। तो आप लोगों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव में 40 में कम से कम 35 बनाकर आए और आपसे हमें यही कामना होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू नहीं रहता है। बनाइए आप लोग और मन लगा कर पढ़ाइए। तो थैंक यू, लव सो मच। जय हिंद।